हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करना। सभी मेरे भाई बहनों को मेरे राम राम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो करती हूँ खाने की तैयारी। आज खाने में बनाऊंगी मैं मटर और प्याज और आलू की कचौरी। और ये कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा लगा के तैयार करती हूँ। तो आटा क्या है, मैदा लिया है 1 कटोरी तो, और 1 कटोरी सूजी ली है। इन दोनों को मिक्स करके और फिर नमक डाला है, अजवाइन डाली है और फिर डाल देती हूँ घी डाल की। और फिर ये आटा लगा के तैयार करती हूँ। और आटा लगाने के बाद में कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देती हूँ। और आज आलू और प्याज और मटर की कचौरी बनाएंगे, क्योंकि ठंडा मौसम भी है और ठंडे मौसम में थोड़ी अच्छी भी लगती है। तो फिर बच्चों को बना के खिला देते हैं। तो करती हूँ तैयारी। पानी कसूरी मेथी तो है ना। तो आटा तो लगा के रख दिया है और फिर मैं ये मसाला तैयार करती हूँ। मसाले में क्या है, ये साबुत धनिया है और फिर ये है सौंफ। तो साबुत सौंफ ली है और जीरा लिया है। इन सबको अच्छे से दरदरा सा पीस लेती हूँ। और ये काली मिर्च है। कटोरी नहीं है बेटा। ना तेरे को पकौड़ी खाने जी लहसुन की वजह बंद करे। नहीं, और भी बात करें आपने। चूल्हे में आग जला दी है और कढ़ाई रखी है। तो इसमें थोड़ा सा तेल डाला है और तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और फिर वो धनिया और जीरा और साबुत धनिया, सौंफ, उनका तो पेस्ट बना लिया है दरदरा सा। और फिर ये बॉईल किया है वो आलू है। तो आलू का छिलका निकाल देती हूँ। और फिर सिलबट्टे पर पीसी है मैं हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन। और ये पीसने के बाद में तेल गर्म हो गया तो फिर वो डाल देती हूँ सौंफ और धनिया और जीरा का पाउडर। फिर डाल देती हूँ हरी मिर्ची और लहसुन। इनको सबको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करने के बाद में डाल देती हूँ प्याज। प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। प्याज और हरी मिर्ची अच्छे से फ्राई होने के बाद में फिर ये डाल देती हूँ आलू। और आलू को दबा दबा के और पेस्ट बना लेती हूँ। और फिर इसी मसाले में अच्छे से भून लेती हूँ। फिर ये मटर है तो मटर को भी दरदरा सा पीस लेती हूँ। मटर भी इसी कढ़ाई में डाल दिया है और मटर को भी अच्छे से सेक लेती हूँ। मटर और आलू को अच्छे से सेकने के बाद में फिर मैं डालती हूँ मसाला। मसाला में क्या डाला है, नमक डाला है और फिर डालती हूँ 1 चम्मच लाल मिर्ची। और फिर डालूंगी ये पिसा हुआ धनिया। और ये डालने के बाद में डालती हूँ जीरा, पिसा हुआ जीरा डालूंगी।
और ये डाल के ये देखो इसी तरीके से मसाला बन के तैयार है। और फिर इसमें 1-1.5 चम्मच डालती हूँ ये चीनी की। और फिर डालेंगे इसके अंदर नींबू का रस और फिर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो फिर तैयारी करती हूँ कचौरी के साथ चटनी बनाती हूँ। तो चटनी बनाऊंगी मैं हरे धनिए की। तो हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए एक अदरक लिया है, तो अदरक को बारीक बारीक सा काट लिया है। और फिर ये प्याज है, तो प्याज को भी काट लेती हूँ। और फिर ये टमाटर है, टमाटर को भी बारीक बारीक सा काट के और सिलपट्टे पर इसकी धनिए के साथ में ही ये चटनी बना के तैयार करेंगे। प्याज टमाटर और अदरक को काट लिया है। और फिर मैं डालती हूँ नमक। और नमक डालने के बाद में थोड़ा सा जीरा डाला है और फिर पीस लेती हूँ। फिर मैं 2 हरी मिर्ची डाली है और फिर ये धनिया है, धनिया को काट लेती हूँ। ये की चटनी में फिर दही डाल के और फिर ये चटनी बना लेती हूँ। और फिर ये चटनी बन के तैयार है। और फिर मैं थोड़ा सा नींबू का रस डालती हूँ और ये खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार हो गई है कचौरी के साथ में खाने के लिए। और फिर मैं डालती हूँ हरी प्याज। तो ये कचौरी के लिए मसाला बनाया है, ये ठंडा हो गया है। और ठंडा होने के बाद में फिर मैं ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालती हूँ और कसूरी मेथी डालती हूँ। और ये डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद में एक पतीले में निकाल लेती हूँ। तो फिर करती हूँ कचौरी बनाने की तैयारी। तो कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डालती हूँ तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। और गर्म होने के बाद में फिर कचौरी बनाएंगे। तो ये आटा है, आटा भी लगा के रख दिया है, कम से कम 20-25 मिनट रखा है। और ये आटा भी सॉफ्ट हो गया है। और छोटी छोटी लोई लेके और फिर ये कचौरी बना के तैयार कर लेती हूँ।
तो फिर ये रोटी बेल ली है और इसी तरीके से ये सारी कचौरी भर भर के बना लेती हूँ। अगर आप मसाला कम भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से मसाला डालती हूँ और थोड़ा सा हाथ से दबा के इसी तरीके से और ये कचौरियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ। ले और पतली कर ली। तेल गरम होने के बाद में फिर ये कचौरी डाल देती हूँ और स्लो आंच पर पका के तैयार कर लेंगे और क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। इसी तरीके से ये सारी कचौरी बना के तैयार कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। राम राम जी।